नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हैं कक्षा 10 के विषय हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों से एग्जाम पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं इस टाइम पर प्री बोर्ड परीक्षा का जो है एग्जाम पेपर लेकर के बैठा हूँ दोस्तों, और ये कक्षा 10 का है और विषय हिंदी है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर जो समय जो दिया हुआ है, यहाँ पर 3 घंटे दिया हुआ है, लेकिन लगभग में दोस्तों 3.25 घंटे का भी टाइम दिया रहता है। और पूर्णांक यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर का है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है दोस्तों, और यहाँ पर भी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं या जौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो आप सभी लोगों के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए, चलिए उसको रिपीट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा नोट, जो कि इसमें लिखा हुआ है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दोस्तों, आपका एग्जाम पेपर कई खंड में बटा हुआ रहेगा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कई खंड में रहेगा। यहाँ पर पहले खंड में अर्थात दोस्तों खंड आ में दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, वो दिया हुआ है पहला नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको जो कथन सही है उसको लिखना है। पहला दिया गया अर्थात का नंबर, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। खा दिया गया है डॉक्टर श्याम सुंदर एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर गा दिया गया है कामायनी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की है। और घा दिया गया है मित्रता संबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है, अर्थात कौन सा विकल्प सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे भयानक ज्वर होता है। कौन सा ज्वर सबसे भयानक होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अर्थात का में दिया गया है मित्रता का, खा में दिया गया है शत्रुता का, और गा में दिया गया है कुसंग का, घा में दिया गया है क्रोध का। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, काशी, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप कौन सा है। का में दिया गया है स्वार्थ, खा में त्याग, गा में विरोधाभास, घा में संस्कृति। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर 5वां ऑप्शन अर्थात 5वां क्वेश्चन, जीरादेई गांव से किसका संबंध है, यानी कौन सा लेखक या कवि है जिसका संबंध जीरादेई गांव से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, प्रेमचंद्र का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, गा जयशंकर भारती का, और घा जयशंकर प्रसाद का। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। निर्धारित आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 6ठा दिया गया है, महाकाव्य में कम से कम सर्ग होते हैं। कितने सर्ग होते हैं, 12, 10, 13, 8। आपको बताना है। चलिए इस टाइम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो हमारा 7वां क्वेश्चन नंबर है वो है खुमार रासों के रचनाकार हैं। अब कौन है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर का में जगनिक है, खा में महादेवी वर्मा है, गा में दलपति विजय है, घा में जयप्रकाश भारती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कवि बिहारी की प्रमुख रचना है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा लहरी, वैदेही वनमास, रसमीमांसा, सतसई। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका क्लियर है अर्थात सही है। ठीक है, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है 9वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दिया गया है आधुनिक युग की मीरा है। अब का है मीराबाई, खा है सुभद्रा कुमारी चौहान, गा है इनमें से कोई नहीं, घा है महादेवी वर्मा। दोस्तों, मीरा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मीराबाई को ना लगा के चले आइएगा, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूछा गया अर्थात इन्हीं के संज्ञा देकर के कवि का या लेखक का नाम पूछा गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ अगर आप बताएंगे आधुनिक युग की मीरा कौन है, यदि आप का पे लगा कर आते हैं ठीक मीराबाई, तो दोस्तों इन्हीं की संज्ञा को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप सभी लोगों का ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के आप आंसर पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर कौन है आप सभी लोगों को ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, उसमें पूछा गया है छायावादी युग की रचना नहीं है। ठीक है, अब कौन सी रचना छायावादी युग की नहीं आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, साकेत, कामायनी, आंसू, झरना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे अगला क्वेश्चन 11वां नंबर का दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, सूरदास की मृत्यु हुई। अब कब हुई, ऑप्शन दिया गया आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1583 ईस्वी में, और खा वाला ऑप्शन है दोस्तों 1593 ईस्वी में, और 1578 ईस्वी है, 1538 ईस्वी है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा 12वां क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये जो दोस्तों कथन है ये किसका है या किसने कहा है, आपको बताना है। का में राधा है, खा में श्री कृष्ण है, गा में यशोदा दिया हुआ, घा में गोपिया दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है 13वां क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि थे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 14वां क्वेश्चन, गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि किस कवि ने कम शब्दों में ज़्यादा उल्लेख किया है या फिर ज़्यादा विवरण प्रस्तुत किया है, उस लेखक का नाम आपको बताना है। का में दिया गया है तुलसीदास, खा में दिया गया है कबीर, और बिहारी सूरदास। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है दोस्तों, वो है रसखान की भाषा है। का में है कन्नौजी, खा में है अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, स्वागतम का संधि विच्छेद करके आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सुधनागतम, खा है शोधनागतम, गा है स्वधनागतम, घा है सवाधनागतम। अब दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। ये आप सभी लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तैयार करके जाइएगा ज़रूर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैं इस क्वेश्चन को इतना बता रहा हूँ, अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन को मेरे बताने का पूरा मकसद यही है कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में, अर्थात जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है वहाँ पर किस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो तो मैं बता ही रहा हूँ, और लगभग में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, मैं जितना आपको क्वेश्चन बताया हूँ उसमें से भी आपका जो है क्वेश्चन उस बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रात का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, बाधा, रजनी, रजनीपथ, निशाचर। इसको आपको करने के बाद निर्धारित अंक प्रदान कर दी जाएंगे। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, चरण कमल बंधव हरिराई, इस पद में कौन सा अलंकार दोस्तों। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे चल करके आप सभी लोगों को अलंकार का भी क्वेश्चन मिलेगा, अर्थात इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाइए, बताइए, या फिर आपका क्या तात्पर्य है समझाइए। इस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके लिए आप सभी लोगों को शायद दोस्तों 2 या 5 नंबर निर्धारित किए रहेंगे, जो कि आप सभी लोगों के हल करने के बाद आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है उसको देखते हैं। पहले यहाँ पर 19वां जो पूछा गया दोस्तों, माता पिता में समास है। अब कौन सा समास है आपको बताना है। का है द्विगु समास, खा है अव्ययी विभाव समास, और गा है कर्मधारय समास, और घा है द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पठस शब्द में लकार है, का में लट लकार, खा में लट लकार, और गा में लोट लकार, और ये है लट लकार। ये दोस्तों लट लकार दोनों नहीं, एक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लट लकार लिखा हुआ है, ये लट लकार लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें रा लगा हुआ है, लट लकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा जो दूसरा खंड है, अब दूसरा खंड हमारा दोस्तों है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, अब वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखना है किस प्रकार से आएगा दोस्तों। अब वर्णनात्मक प्रश्न का जो खंड बा का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, उसको देखेंगे किस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को कई गद्यांश दिए रहेंगे, अर्थात शायद 2 या 3 गद्यांश दिए रहेंगे दोस्तों, और आपको एक गद्यांश को पढ़ना है, और उसी के नीचे जस्ट लिखा रहेगा क्वेश्चन, जो कि 3 या 5 की संख्या में होगा। उन 5 क्वेश्चन या तीनों संख्या का जो है आप सभी लोगों को आंसर देना है, और निर्धारित अंक आपको
प्रदान कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल्प थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ठीक है, ये आपको गद्यांश पढ़ना, ये गद्यांश आपको पढ़ना है। और नीचे आपको ये देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और ऐसे आपको 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करके पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपको इसका उत्तर देना, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखा गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ये जो गद्यांश लिखा हुआ है इसका आप सभी लोगों को संदर्भ बताना है। इसके लिए आप सभी लोगों को निर्धारित अंक दे दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है, ममता के लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, अर्थात ये गद्यांश आपको नहीं पता, लेखक, कविता या पाठ का नाम या इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि वहीं पर आपके एग्जाम पेपर में अथवा करके दूसरा गद्यांश लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसके लिए भी क्वेश्चन आपको नीचे दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देना है और आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिल जाएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, या उत्तर दो। तो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपमन संगन कुंजी की छाही। और प्रात समय माता जसोमति नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात सिरात, सूरदास धन धिन ब्रिजवासी जिनसो हित जत जात। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे आप सभी लोग अभी गद्यांश में देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ना है और इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। और 3 क्वेश्चन चलिए बता दें क्या लिखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, और सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा है। यदि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, तो अथवा करके नीचे भी दिया गया है, देखिए लिखिए, देखिए पढ़िए इसको। जपमाला छापा तिलक सरे न एक कौ काम, अमन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। आपको बताना है। अब इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको निर्धारित अंक इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन पढ़ दें। प्रस्तुत काव्यांश का संदर्भ लिखिए, व्यक्ति का मन कब व्यर्थ में ही नाचता है, राम कब प्रश्न थे। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे करके आप नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब खंड बा का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको इन 3 जो लेखक हैं, इन तीनों के जो है जीवन परिचय को याद करके जाना है, क्योंकि दोस्तों लगभग में यही तीनों में से किसी एक का जरूर आता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इन तीनों का तैयार कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को पेपर देने में आसानी हो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खंड बा का तीसरा क्वेश्चन का खा ऑप्शन जो दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पर आपको लेखक का देना था और यहाँ पर आपको कवि का देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि में कौन कौन से हैं, यहाँ पर कवि में सूरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और बिहारी लाल हैं। आपको इन तीनों का तैयार करके जाना है। जहाँ तक ये भी 3 में से एक तो आ ही जाएंगे, एकदम कंफर्म है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दोस्तों खंडबा का दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित संस्कृत पंक्तियों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपदो दुर्गामी चा साक्षरो न चा पंडित अमुक स्फुट वक्ता चायु जानात सा पंडित। दोस्तों आपको ये पढ़ना है और आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ सहित। ठीक है, हिंदी में आप अनुवाद करेंगे, आपको निर्धारित अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। और अगर आप दोस्तों अगर ये वाला आपको नहीं आता है, अर्थात ये वाला दोस्तों आप सभी लोगों को जो संस्कृत पंक्ति है इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद नहीं आता है, तो अथवा करके आप सभी लोगों को दिए रहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ठीक है, तो ये आपका जो है अगला दिया रहेगा अथवा करके, इसका जो आपको हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को 5वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को श्लोक याद करके जाना है। लगभग 3 श्लोक आप सभी लोग याद करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि लगभग में 2 श्लोक तो आप सभी लोगों को इस एग्जाम पेपर में ही मिल जाएंगे। ठीक है, 2 श्लोक आपको इस एग्जाम पेपर में ही मिल जाएंगे, इसलिए तीसरा वाला आप सभी लोगों के काम आ जाएगा और आप लिखोगे, आपका जो नंबर है इजिली आप सभी लोगों को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दो। ठीक है, अब आप सभी लोग संस्कृत को पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से करके जाइएगा, वरना अच्छे यहाँ पर जो बैठते हैं वो संस्कृत उनको आता ही नहीं है, वो संस्कृत नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमको थोड़ा बहुत नहीं आता है, हमको भी थोड़ा संस्कृत में कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग संस्कृत तैयार करके जाइएगा, ये फिर काफ़ी ज़्यादा गेनिंग मार्क्स होता है। तो यहाँ पर देखिए का नंबर में दिया गया है वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, और खा में पूछा गया ज्ञानम कुत्रम संभवति, और गा में चंद्रशेखरस्य पितुः किम नाम, और घा में है किन से वदम गुरुतरा भूमः। तो ये 4 क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे और चारों क्वेश्चन का आंसर आप 4 में से 2 का क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चारों क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को जो है 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और आपको निर्धारित अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को 2 क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए का और खाक, यहाँ पर लिखा हुआ कर्मवीर भारती खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण संक्षेप में दीजिए, और खा में पूछा गया है कर्मवीर भारती खंड काव्य के आधार पर भारत का चरित्र चित्रण संक्षेप में दीजिए। अर्थात कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर जो है कैकेयी का चरित्र चित्रण और भारत का चरित्र चित्रण, ठीक है, संक्षेप में देना है। और किसके आधार पर? भारत खंड काव्य के आधार पर, कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर। दोस्तों ये हर एक जिले का शायद अलग अलग होता है और आपके बुक में लिखा होगा ये, और आपके स्कूल में आपके अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया होगा, तो इसको तैयार करके जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा गेनिंग मार्क्स ये 5 नंबर या 8 नंबर का आता है दोस्तों। जो कुछ भी हो, नंबर पूरा करने के लिए जितने भी नंबर का आएगा आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। मैंने आप सभी लोगों को भी बताया था ना कि अलंकार भी पूछा जाएगा, और ये दोस्तों लगभग में 2 अंक का या 5 अंक का होता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उपमा अलंकार आपके लिए मैं भी इसका भी वीडियो तैयार करने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालते ही आप सभी लोगों के पास जो नोटिफिकेशन इजिली पूर्वक पहुँच जाए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो 8वां में का जो क्वेश्चन दिया गया है, उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखो। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितना पूछा उतना ही लिखना है आपको। यहाँ पर दिया गया है उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखो। यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा नहीं पूछी जा रही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक उदाहरण पूछा जा रहा है, आप उदाहरण लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खा में पूछा गया है सोरठा छंद का एक उदाहरण लिखो और हास रस का एक उदाहरण लिखो। अर्थात दोस्तों कुल मिला करके यहाँ पर आप सभी लोगों से उदाहरण ही पूछा जा रहा है। ठीक है, 8वें में उपमा का और सोरठा छंद का, हास रस का उदाहरण ही लिखना है आपको। गेनिंग मार्क यहाँ पर पा जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, पहला है विज्ञान की देन, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, और तीसरा है बेरोजगारी समस्या। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले निबंध है दोस्तों, इसको भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों। इन तीनों को तो तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इन तीनों में से कोई ना कोई आप के एग्जाम पेपर में ऑप्शन में होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बढ़ना है दोस्तों, बस 9 क्वेश्चन यहाँ पर थे दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अब क्या करना है दोस्तों, आपको करना एक छोटा सा काम है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा दोस्तों। और यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात बता दें कि यदि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, अर्थात आप सभी लोगों को अलंकार, हास्य रस या फिर कोई भी रस हो, या साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, निबंध हो, लेखनी हो, कोई वैकल्पिक प्रश्न हो, या कुछ भी दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर वीडियोस ऐसे करके लाने वाला हूं। तो दोस्तों इस चैनल को एक मुख्य बात बता दूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।